स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सहराज पे। आज के हम वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बड़े और खतरनाक रीजनिंग के सवालों को सोल्व किया जाए, किस तरीके से सोल्व किया जाए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आज का वीडियो हमारा काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को देखने बने रहे। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 4 9 16 25, ये क्या होगा? ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 9 दिया हुआ और 16 दिया हुआ, उसके बाद 25 दिया हुआ। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें फर्स्ट में ये दिखना है। हम जानते हैं 1 4 9 16 25, ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये एक का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो है यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 6 स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो 36। तो ये जो नंबर होगा वो 36 होगा। तो इसी तरीके से आप कैसा भी सवाल स्क्वायर से रिलेटेड आप सब कर सकते हैं। आपको घबराने की बात नहीं। जैसे एक आपको और एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 69, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यहाँ पे आपको देखना है, हमें देखना है क्या है यहाँ पे, ये 4 स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर होगा, और 9 जो है वो किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे घटते जा रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो हम ये कर यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16, और 9 का 3 का स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 2 स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि परफेक्ट नंबर को देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ देख रहे हैं आगे 4 का स्क्वायर आया, तो उसके बाद 3 का स्क्वायर है। हम जानते हैं 3 स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर आएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए 1 4 9 16 25.49। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल आपको काफी कंफ्यूजिंग करने वाला है, पर आपको घबराने की बात नहीं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 1 4 9 25 डॉट ये किसका वैल्यू पे निकालना है? 49 है। तो ये वैल्यू क्या होगा? हमें इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये देखिए पहले हमको क्वेश्चन को देखना है। 1 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 भी है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी वो भी क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर हमें नहीं दिया, इसको हमें फाइंड करना है इसके वैल्यू को। उसके बाद 49 है 7 का स्क्वायर। हम आगे इसको लिखते जाते हैं। एक जो है आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 जो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नंबर 49 जो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये बढ़ते जा रहा है। 1 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 स्क्वायर है, और इसका 7 स्क्वायर है। तो 5 के स्क्वायर के बाद हम जानते हैं क्या होगा? आप जानते हैं 6 स्क्वायर होगा। यानी बढ़ते जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये नंबर एग्जैक्टली 6 स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर नंबर होगा। तो 6 स्क्वायर आप जानते हैं 36 होगा, यानी 6 स्क्वायर 36 होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? 36 होगा। इसी तरीके से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट में क्या करना? कंसीडर करना है, आपको देखना है ये नंबर किस ऑर्डर में, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है या इसको बढ़ाया या घटाया, आपको देखना होता है। तो चलिए अब हम इसका दूसरा एग्जांपल में जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हम दूसरा एग्जांपल को समझने वाले। जैसे मैंने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन सीखा, अब हम अभी क्यूब के बारे में सीखेंगे, यानी क्यूब को किस तरीके से उसमें पाया जाए, यानी उसमें कुछ नंबर दिया होगा और कुछ नंबर नहीं दिया होगा, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, एक रीजनिंग का सवाल भी। दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हम दूसरा एग्जांपल को समझने वाले। जैसे मैंने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन सीखा, अब हम अभी क्यूब के बारे में सीखेंगे, यानी क्यूब को किस तरीके से उसमें पाया जाए, यानी उसमें कुछ नंबर दिया होगा और कुछ नंबर नहीं दिया होगा, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, एक रीजनिंग का सवाल भी। तो प्रवेश करते वीडियो में, आइए बने वीडियो देखने के लिए। आप यहाँ पे देखिए 1 हुआ, 8 हुआ, 27 हुआ, 64 हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यानी जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन भी ये देख सकते हैं 1 8 27 64। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यानी कि हमें क्या करें, अगले नंबर को फाइंड अगले नंबर का वैल्यू को बताना है, इसका वैल्यू को निकालना है। तो पहले मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, या स्क्वायर के फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में। आप देख सकते हैं एक जो आपका
एक जो एक स्क्वायर करता है एक होता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो इसका मतलब ये बोलते हैं 8 है कि 2 का क्यों हुआ 27 है, यानी कि इसका 9 होता है, लेकिन यहाँ 27 होता है कि 27 होता है, यानी कि हम इसे ये पता लगा लिए कि ये क्वेश्चन आपका हमारा किस फॉर्म में क्यों के फॉर्म में। तो चलिए अब एंटर करते हैं, इसको शुरू करते सोल्व करना। आइए देखिए एक जो आपका एक का क्यूब होता है, एक का क्यूब हो गया, एक जो आपका 2 का क्यूब हो गया, और 27 जो आपका 3 का क्यूब हो गया, और 64 जो आपका 4 का क्यूब हो गया। तो नेक्स्ट नंबर हम निकालना है, यानी इस वैल्यू को निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बढ़ते जा रहा है, 1 क्यूब हो रहा है, 1 क्यूब हुआ, फिर 2 क्यूब हुआ, फिर 3 क्यूब हुआ, फिर 4 क्यूब हुआ, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 क्यूब होगा। तो 5 को आप जानते हैं 5 25 125 होता है, यानी कि ये नंबर आपका कितना होगा 125 होगा। तो आपने जैसे समझ लिया यहाँ क्या दिया हुआ, यानी यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है जिसमें से 1 8 27 64 दिया हुआ है, 4 नंबर, और अगले नंबर निकालना है। तो इसको वैल्यू फाइंड करने में क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि नंबर किस फॉर्म में है। तो जैसे कि आपने यहाँ पाया ये नंबर जो है एक क्यूब के फॉर्म में है, यानी बढ़ते जाते 1 क्यूब हो रहा है, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, फिर 4 क्यूब हो रहा है, तो 4 क्यूब के बाद क्या होगा 5 क्यूब होगा, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में प्रवेश करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। 125 64 27 1। तो आप इस क्वेश्चन का कर सकते हैं, क्या किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ आपको देखना पड़े, यानी 125 के बाद 64 दिया, 27 दिया हुआ, फिर डॉट दिया हुआ है, इसका बिल्कुल निकालना है, उसका 1 दिया हुआ है। तो हमें देखना होगा, हम जानते हैं 5 का कितना 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन ये यहाँ पे 125 है, तो इसके 125 है, तो हम ये देखते हैं 5 का क्यूब 125 होता है, और 64 दिया हुआ है, तो 64 यानी कि मतलब हमें ये बता 64 क्या किसका 4 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है, और इसके इस नंबर को फाइंड करना है, इसके 1 का क्यूब होता है। तो पहले हम लिखते चलते हैं, ये तो नंबर मतलब स्क्वायर के फॉर्म होने वाला तो नहीं है, ये नंबर किस फॉर्म में है क्यूब के फॉर्म में है। तो चलिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। हम जानते हैं 125 जो है 5 का क्यूब होता है, 64 जो आपका 4 का क्यूब होता है, 27 जो आपका 3 का क्यूब होता है, और 1 जो है 1 का क्यूब होता है। तो आप यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते जा रहा है, आगे 5 का क्यूब हुआ, फिर 4 का क्यूब हुआ, फिर 3 का क्यूब हुआ, फिर 1 का क्यूब हुआ, तो बीच वाला नंबर क्या होगा, अगर 5 हुआ 4 हुआ 3 हुआ, तो 3 के बाद क्या होगा आपका 2 हुआ, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब आप जानते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 होता है, यानी कि ये नंबर हमारा एग्जैक्टली 8 हो जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड सवाल को सोल्व करने के लिए आपको फर्स्ट में क्या कंसीडर करना है, नंबर किस फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। यदि क्यूब के फॉर्म में है तो आप उसको लिखते जाइए, तो फिर आपको लिखिए, देखिए ये नंबर बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, जैसे 5 4 3 2 ये घटते जा रहा है, 5 4 3 ये नंबर निकालना था, ये नहीं दिया हुआ था, तो हम जानते हैं 3 के बाद 2 होता है, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8 हुआ। तो ऐसा ही आप किसी भी तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आज यह सीखा कि किस तरीके से किसी स्क्वायर नंबर से हम उस मतलब रीजनिंग में जो नंबर नहीं थे उसको कैसे फाइंड किया जाए, यानी कि रीजनिंग जो है क्यूब से रिलेटेड स्क्वायर से रिलेटेड हमने सीखा, और कुछ हमने मिक्स नंबर का भी रीजनिंग निकालना सीखा, यानी वहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ होगा और बीच में कुछ नंबर नहीं दिया होगा, उसको वैल्यू फाइंड करना हम लोगों ने सीखा। दोस्तों यदि हमारे रीजनिंग का सवाल और हमारे जवाब देने का तरीका अच्छा लगे, यदि आपको इस वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।